पानी चलता रहता, पता नहीं आवाज अंदर में घुस रहा है। लगा देगा। नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूं भदोही जिले के टीग ब्लॉक क्षेत्र के मुख्य बाजार कोयरौना में। यहां पर एक दुकान में रात को लगभग 2 से 3 बजे के आसपास भीषण आग लग जाती है। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीषण आग लगी है कि एक मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी है, वह भी जलकर नष्ट हो गई है। और इनकी ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी और किराने की दुकान थी। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से जलकर पूरा खाक हो गया है। सिर्फ सामान ही नहीं जला है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छत भी इतनी भीषण तरीके से जली हुई है कि यह भी मकान भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, खराब हो चुका है। ऐसे में ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला के प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता किस तरह से इस व्यापारी की मदद करते हैं। कोयरौना बाजार के इस व्यापारी का पूरा मकान, दुकान जलकर नष्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जैसा कि जिनके यहाँ आग लगा है उन्होंने बताया कि लगभग 40 से 50 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह आग लगा क्यों? तो इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि आपकी नजर जहां जहां जाएगी वहां रखे हुए सारे सामान जलकर नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आगजनी की घटना को देखने के लिए भारी भीड़ लगी हुई है। सभी लोग यहाँ देख रहे हैं और सभी लोग हतप्रभ हैं कि किस तरीके से आग लगी कि पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। गनीमत यह रहा कि किसी की जनहानि नहीं हुई। मकान आप देख सकते हैं जिस तरह से धुएं और कालिक से पुता हुआ है, इससे यह प्रतीत होता है कि आग कितनी भीषण थी। संयोग अच्छा था कि कोई हताहत नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, सिर्फ नुकसान ही हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। आपको मैं बाहर की तस्वीर दिखाऊंगा। यह कोयरौना बाजार का मुख्य दुकान था और यहाँ पे अभी रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा था। उस त्योहार को लेकर काफी तैयारियां थी। लोग व्यापारी अपना व्यापार करना चाहते थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और यहाँ पे भीषण आग लग जाती है और उस आग के जलजले में सारा दुकान जलकर नष्ट हो गया। यहाँ पे भीषण आग देखी जा रही है। कैसे आग लगी, क्या कारण था, कब आग लगी? ये सब मीटर से चिंगारी निकली और घर में पहुंच गई। ये पूरा जलकर राख हो गया। कुछ न रहने के लिए बचा है, खाने के लिए, बिजनेस। क्या क्या आपका नुकसान हुआ? सर पूरा धंधा, बिजनेस, जो भी दुकान में था सब जलकर राख हो गया। आपकी दुकान किस चीज की थी, काहे की दुकान थी यहाँ पे? जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी थी। अच्छा, लगभग आपका कितने का नुकसान हुआ होगा? 30 से 35 लाख का नुकसान। 30-35 लाख का नुकसान हो गया। प्रधान जी, आप मौके पर पहुंचे हैं, यहाँ पे बड़ी आग जनी हुई है और देखा जा रहा है जैसा आपके पीछे तस्वीरों में बड़ी भीषण आग लगी है। पंखे जलकर नष्ट हो गए हैं। यहाँ पे बाइक देख रहा हूँ कि पूरी जलकर उसके आवरण बचे हुए हैं। कैसे आग लगी, क्या कारण? आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट जो है बताया जा रहा है, क्योंकि जो ये लोग थे सेठ जी पीछे सोए हुए थे और जब लाइट कटी तो पंखा बंद हुआ तो इनकी आंख खुली तो स्वेलिंग आया। तो ये लोग बाहर इधर से भागने के लिए बता रहे थे कि निकले हम, तो इधर से पूरा ब्लॉक था। ये लोग पीछे भाग करके जन हानि तो नहीं हुए, लेकिन इतना विषम परिस्थिति में इनकी परिस्थिति खराब हो गई है कि पूछिए मत, कुछ भी नहीं बचा है कहने को। तो मैं शासन प्रशासन निवेदन ये कर रहूंगा कि ये इनके परिवार में एक विधवा महिला भी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में आकर के इनका अधिक से अधिक मदद करें। अभी तक आपने किन किन लोगों को अवगत कराया है? यहाँ भीषण आग, डीएम साहब को अवगत करवा दिया, लेखपाल साहब को अवगत करवा दिया, आदरणीय एक्स साहब को मदद करवा दिया, एक्स साहब को भी हमने सूचना करवा दिया और विधायक जी ने कहा कि हम आ रहे हैं। विधायक जी ने कहा कि हम पूरी मदद करते। विधायक जी ने जो है डीएम साहब को भी कहा कि आप पहुंचे तत्काल मदद करवाइए। जिस तरह से यहाँ आग लगी, ये बाजार है, टीग ब्लॉक का मुख्य बाजार कोयरौना है और यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी लोगों का मकान है। बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा। बिजली विभाग को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि किसी के घर में बिजली की वजह से आग न लगे? देखिए, ये इसको प्राकृतिक आपदा कर मान लिया जाए, कोई व्यक्ति
किसी का भी विरोध नहीं चाहते। हमारी एसडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरी मदद करेंगे। एसडीओ साहब से हमारी बात हुई, एसडीओ साहब ने भी कहा कि प्रधान जी हमारे पूरी मदद करेंगे। इस बार बीएलटी भी विद्युत विभाग की है, तो सब अधिकारी आए मदद करेंगे। ऑलरेडी एसडीओ साहब ने कहा कि बीडीओ साहब से हम बोल रहे हैं आवास उनको दे देंगे, गरीब आदमी है। तो अगर तीन भाई हैं, 3-4 आवास दे देंगे तो उनकी जो है गरीबी कट जाएगी, रहने के लिए जो है मकान हो जाएगा। लगभग कितना आंकड़ा है आपका? इन्होंने क्या बताया, कितना नुकसान हुआ? इनकी दुकान थी, कॉस्मेटिक थी, और ये मान के चलिए कम से कम अगर पूर्ण रूप से देखा जाए, आकलन किया जाए तो इनका 50 से 60 लाख रुपए नुकसान हुआ। चूंकि मकान भी खत्म हो गया, बाइक खत्म हो गई, ज्वेलरी की जो दुकान थी वो कॉस्मेटिक की, जितने भी थे सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं। सामने भयावह स्थिति आपको दिख रही है।